तो देखिए यहाँ पे सुबह के 11 बज गए हैं और आफरीन की स्कूल स्टार्ट हो गई है। तो अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो 12 बजे का टाइम है। तो 12 बजे स्कूल के लिए निकल जाते हैं। तो 1 बजे पेपर स्टार्ट होते हैं, क्योंकि स्कूल थोड़ी घर से दूर है तो ट्रैफिक भी ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ से 12 सवा 12 बजे तक निकल जाते हैं। तो वहाँ पहुँचते ही 1 बज जाता है और 1 बजे तो क्या है कि पेपर स्टार्ट शुरू हो जाते हैं। तो मैंने कहा कि चलो आपको कंप्लीट चोटी बोटी कर दूं, क्योंकि अभी क्या है कि स्कूल नहीं जाते थे तो घर में जो भी कंगी वो कर लेते थे, लेकिन अभी स्कूल के टाइम में तो क्या है चोटी करनी ही होती है, क्योंकि वहाँ अम्बोड़ा है जो हम घर पे वाल लेते हैं, लेकिन वहाँ पे नहीं चलता है। और आफरीन को चोटी ज़्यादा पसंद भी नहीं है, लेकिन क्या करें, अभी स्कूल में तो चोटी ही बना के जाना होता है, इसलिए मैंने कहा कि चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो अभी सब घर के काम तो हो गए हैं, बस अभी इनकी चोटी करनी और इनको कंप्लीट करना है। तो यूनिफॉर्म इन्होंने पहन लिया है नहा के, फिर अभी चोटी कर दूंगी, फिर इनको अभी कोटी पहननी है। इस तरह से सब अभी रूटीन रहता है। तो देखिए यहाँ पे चोटी हो गई है और अब यहाँ पे इन्हें कोटी पहना दूंगी। तो ये क्या है कि मैं तो नहीं पहनाती, लेकिन अभी क्या है कि नया यूनिफॉर्म है ना, तो बहुत ही हार्ड इसके बटन हैं, तो इस इन्हों को कंप्लीट करना होता है, क्योंकि इतने हार्ड है तो बच्चों से नहीं होते अभी। और देखिए शर्ट के बटन भी इतने हार्ड है, क्योंकि अभी नया यूनिफॉर्म लिया है इस वजह से। नहीं तो क्या है कभी 3-4 बार धुल जाएगा ना, तो अच्छे से कंप्लीट फिर हो जाएगा। तो इन्हें कंप्लीट करना पड़ता है। और अभी सब इनको मैं बैग भी पैक कर दूंगी और नाश्ता भी इन्होंने कर लिया, सब कंप्लीट हो गए हैं। और अभी 11:30 हो गए हैं, तो वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए माशाल्लाह से आफरीन कंप्लीट हो गए हैं। तब इन्हें बूट मोजे पहनने हैं बस। तो देखिए यहाँ पे इनकी हैंडबुक है, फिर कंपास है। कंपास में हैंडबुक के जो दिए थे मैडम ने, वो पैसे मैं रख रही हूँ, उनको बोल रही हूँ, तो बोल रहे हैं कि अंदर की तरफ रख दीजिए कंपास बॉक्स में। तो उनको मैडम को आज देने का है। और फिर मास्क भी ज़रूरी है और पानी की बोतल भी फ्रिज में भर के ठंडी रख दी है। तो अभी वो जाएंगे पेपर भरने। तो भाई दोनों को छोड़ के आएंगे, मसूदा और आफरीन को। और आफरीन यहाँ पे बूट मोजे पहन रहे हैं और कंप्लीट हो गए हैं। तो अभी जाएंगे पेपर के लिए, इसके बाद जाएगी अलवीरा। तो वो बोल रहे हैं अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम बोल रहे हैं। तो मैंने कहा कि अच्छा चलो। तो वो पेपर भरने जाएंगे, तो आएंगे शाम के 4:30 बजे तक आ जाएंगे वो। तो देखिए मैं अब छत पे जाऊंगी, क्योंकि आज सुबह से पानी नहीं डाला था, क्योंकि सुबह मैं 8 बजे तक डाल देती हूँ। लेकिन अभी जो रूटीन थोड़ा बदल सा गया है, क्योंकि बच्चों की वजह से अभी थोड़ा सा मुझे लेट हो जाता है नाश्ता वगैरह देना, फिर इनको पढ़ाई करने बिठाना। और फिर तो अभी तकरीबन 11:45 बज गए हैं। तो देखिए यहाँ धूप बहुत तेज़ वाली हो गई है। तो यहाँ पे दाना तो था, लेकिन पानी बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। और बहुत धूप बहुत तेज़ ज़्यादा है। तो मैंने कहा कि चलो पानी भी डाल देती हूँ। और कपड़े भी देखिए यहाँ पे सूख गए हैं, तो कपड़े भी मैं उतार लूँगी और फिर नीचे चलते हैं हम। तो इस तरह से रूटीन रहती है। तो अभी देखिए आफरीन तो गई है पेपर भरने, अब अलवीरा को कंप्लीट करना होगा। तो उन्होंने खाना गर्म कर देती हूँ, फिर वो खाना खा के नहीं जाएंगे। तो किसी दिन खाते हैं, कभी नहीं खाते, ऐसा रहता है, आके खाना खाते हैं। तो देखिए कपड़े भी शक्ल लेके हैं, तो शक्ल लूँगी। और देखिए यहाँ थोड़े कपड़े यहाँ पे भी डाल दिए हैं धो के। तो यहाँ पे भी अच्छी धूप आती है तो सूख जाएंगे। और देखिए बर्तन वगैरह भी हो गए हैं, मांज लिए थे, तो अभी सब बर्तनों को जमा दूँगी। फिर अलवीरा अभी नहाने गए हैं, नहा के निकलेंगे पे तो इनको मैं कंप्लीट तैयार कर दूँगी। और आज थोड़ा सा ही खाना बनाना है, बाकी तो क्या है कि कल रात को मेरे हस्बैंड जब आए थे गांव से, तो वो हलीम लेके आए थे, तो वो भी बचा हुआ है रात के टाइम का। तो मैंने फ्रिज में रख दिया था, फ्रिज कर में निकाल के तब थोड़ा सा इसे गर्म कर लूँगी। तो अलवीरा खा के जाएंगे, फिर जिसको खाना होगा वो खा लेंगे। और दोपहर का तो ऐसा टाइम हो ही जाता है। फिर आज मुझे थोड़ा सा काम है, तो बाहर भी जाना है। अलवीरा के जाने के बाद मैं और मारिया हम दोनों बाहर गए हैं। थोड़े घर के काम ऐसे होते हैं कि जाना पड़ता है। तो तकरीबन अभी
3 बजे है, जोहर के बाद हम गए थे दोनों माँ बेटी। तो अभी हम जाएंगे और कुछ काम है ज़रूरी इस वजह से। तो देखिए मैं यहाँ पे निकल गई हूँ। तो ये दाना पीठ है। तो देखिए मैं आपको छत से हमेशा बताती हूँ यहाँ का व्यू, और तो आज आपको यहाँ से ही दिखा देती हूँ। इस तरह से है। और अलवीरा और आफरीन आएंगे तो शाम हो जाती है 4 साढ़े 4, और अलवीरा 6 बजे आते हैं। तो देखिए फिर हम बाज़ार से आ गए थे और ये मगरिब की बात का टाइम है। तो मगरिब के बाद हम केक लेने गए थे क्योंकि आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, तो उन्हें हमें सरप्राइज़ देनी थी। तो यहाँ पे मैं, आफरीन और अलवीरा हम तीनों केक लेने गए थे केक शॉप पे। तो हमने केक ले लिया है और अब घर की ओर जाने लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? इंशाल्लाह ताला आप अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी सब अच्छे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेली रूटीन बाय रिजवाना कब्बल में आप सबको वेलकम है जी। तो अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार आप मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर टच कीजिएगा, ताकि जो अगली नई वीडियो आए इसकी आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, तो देखिए हम किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं मेरे हस्बैंड का बर्थडे। तो वो थोड़ी सी क्लिप बनाए तो आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो देखिए बाज़ार से आते हुए मैं और अलवीरा और आफरीन केक लेने गए थे। तो यहाँ पे मैं बाज़ार से, जो भी दीपावली है ना, तो बहुत अच्छे नाश्ते मिल रहे थे, तो मैंने वहाँ से ले लिए थे। तो मैंने यहाँ पे आलू की चिप्स ली थी, तो अच्छी फ्रेश वाली मिल रही थी। और बाज़ार में इतनी भीड़ थी क्योंकि अभी दिवाली का टाइम चल रहा है, तो मुझे थोड़ी सी क्लिप बनानी थी लेकिन मैंने नहीं बनाई क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी इसलिए। तो देखें यहाँ पे फरारी चिवड़ा लाई हूँ, आलू की चिप्स लाई। मैंने कहा कि चलो केक के साथ थोड़ा नाश्ता भी रख लेते हैं तो अच्छा लगेगा। और मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी मालूम नहीं है क्योंकि वो अभी आए नहीं हैं। वो तब आएंगे तो हम उन्हें सरप्राइज़ देंगे। और देखें यहाँ पे चाट पूरी भी अच्छी फ्रेश वाली मिल रही थी, तो वो भी मैंने ले ली। तो मैंने कहा कि अच्छा चलो, नमकीन है, केक के साथ नमकीन भी थोड़ी अच्छी लगेगी। तो देखिए यहाँ पे सब तैयारियाँ हमने करके सरप्राइज़ रखी हुई है। अभी मेरे हस्बैंड आएंगे तो हम इन्हें अच्छे वाला बड़ा सा सरप्राइज़ देंगे बर्थडे का। तो ये मेरा प्लान तो नहीं था, ये बच्चों का प्लान था। बच्चों को बहुत खुशी थी कि पापा का बर्थडे हम आज सेलिब्रेट करेंगे ही। तो बाहर तो जाना नहीं हुआ लेकिन घर में ही थोड़ा सा हमने कर लिया था। और देखिए यहाँ पे केक भी लाए थे, तो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। देखिए यहाँ पे केक, और मेरे हस्बैंड आए थे तो यहाँ पे हमने उन्हें सरप्राइज़ दिया था। और मेरे हस्बैंड आए तो हमें उन्हें सरप्राइज़ देना था लेकिन उन्होंने हमें सरप्राइज़ दे दिया क्योंकि वो वैक्सीन लेके आए थे और उन्हें ज़्यादा थोड़ा सा फीवर था और ठंड भी लग रही थी। तो उन्होंने केक भी ज़बरदस्ती से थोड़ा सा आए। हमने कहा कि आपके लिए इतनी तैयारी की है तो बस थोड़ा सा इन्होंने केक कट किया और फिर सेलिब्रेट किया थोड़ा सा ही, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा उन्हें फेवर भी ज़्यादा था और ठंड भी लग रही थी, इसलिए वो वापस से सो गए थे। क्योंकि क्या है कि वैक्सीनेशन लेते हैं इसके 4-5 घंटे के बाद थोड़ा सा असर तो होता है। और जब तक बुखार ना आए तब तक कहते हैं कि वैक्सीन अच्छी नहीं लगी है, तभी जब बुखार आए तभी कहते हैं कि असली वैक्सीन लगी है। तो देखें यहाँ पे भाभी और भाई भी आए, उन्हें बुलाया था तो वो भी आए थे। तो देखिए अब यहाँ पे केक कटिंग हो गया और मेरे हस्बैंड जाके सो गए हैं। उन्हें बहुत ही थोड़ा सी तबीयत अच्छी नहीं थी तो हमें उन्हें सरप्राइज़ देना था लेकिन वो वैक्सीन लेके आए और उन्होंने हमें सरप्राइज़ कर दिया। और उन्होंने हमें फ़ोन पे बताया भी नहीं क्योंकि वो गांव गए थे तो गांव से ही वैक्सीनेशन करवा के आए थे। तो देखिए यहाँ पे भाभी केक कट कर रहे हैं और सबको पीस करके दे रहे हैं। तो मैंने कहा चलिए आप, और मेरे हस्बैंड जब गए थे तो मैं सो रहे थे तो मैं उन्हें ब्लैंकेट वगैरह उड़ा रही थी। तो भाभी से मैंने बोला कि आप केक कट करके बच्चों को दे दे, आप सब भी ले ले। तो मैं भी आती हूँ क्योंकि उन्हें की तबीयत थोड़ी सी, मेरे हस्बैंड की थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी। तो देखिए भाई भाभी और मैं और हम बच्चा पार्टी सब बैठ गए थे और सेलिब्रेट कर रहे थे। और जिसका बर्थडे था वो सो गए थे। ऐसा आज हुआ, हमें मालूम नहीं था, नहीं तो मैंने बोला कि अब 2 दिन के बाद सेलिब्रेट करते। खबर हो, हमको पता होता कि आप वैक्सीनेशन करके आए तो बोले कि मुझे मालूम नहीं था, मुझे ऐसा लगा कि आज वैक्सीनेशन करवा लेता हूँ। तो मुझे भी कुछ मालूम नहीं था। जब सुबह में गए थे तो भी उन्होंने मुझे नहीं बोला कि मुझे आज वैक्सीनेशन करवाना है। तो देखें यहाँ पे
सैंडविच, वेजिटेबल सैंडविच है वो भी मंगवा लिए थे। तो थोड़ा सा सेलिब्रेट कर लेंगे। फिर खाना किसी को नहीं खाना था तो नहीं खाया, बस खाना नहीं बनाया था, बस ये सब ही खाया था। और यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स भी मंगवाई थी तो वो सब हमने पी और सैंडविच के साथ और नाश्ता किया। तो अच्छा लगा, थोड़ा सा सेलिब्रेट कर लिया, बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं। और बच्चा पार्टी को भी अच्छा लगा, हमको भी अच्छा सेलिब्रेट करके अच्छा लगा। मगर खाना किसी को भी नहीं खाना था। सब बोले कि हमारा पेट भर गया है, बस अभी हमको खाना किसी को भी खाना नहीं है। तो सब इस तरह से हो गया। चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ क्या कर सकते हैं अब। ना हमें मालूम था, ना मेरे हस्बैंड को भी मालूम नहीं था कि उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट करने की तैयारी करी, और हमें भी मालूम नहीं था कि